मैं फिर रोने लगा ऊंची आवाज़ में। मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी है। मैंने आंख खोली तो मैं हॉस्पिटल में था, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैंने हटाना है और आगे स्ट्रगल करनी है, आगे बढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त कैप्टन हूँ और खेलता हूँ, और कसूर की तरफ से मैं खेलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने अपनी ज़िंदगी में यह जुमला मुतअद्दिद बार सुना होगा, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। लेकिन आज मैं आपको इसकी एक हकीकी तस्वीर भी दिखाऊंगा। आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाऊंगा जो अपनी ज़िंदगी में मेहनत के रंग जमाए हुए हैं, एक टांग से माजूर हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं। इनका नाम नाज़िम अली है। पंजाब के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन काम बड़े बड़े कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा सानिया हुआ और फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में इतना खुश कैसे हैं। नाज़िम भाई, ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जहाँ पर किसी ने आपकी लाचारी का, आपकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाया हो? असल में मुझे एक दफ़ा ऐसा वाक़या मेरे पास साथ हुआ कि मैं वो ज़िंदगी में भुला नहीं सकता हूँ। मैं रास्ते पे जा रहा था तो मैं गिर गया, तो बारिश हुई थी तो मैं गिर गया, तो उसके बाद मेरा ये फ्रैक्चर हो गया, तो मैं बुरी तरह गिरा था। तो ऐसा हुआ कि मेरे पास उस वक्त पैसे भी नहीं थे और वॉलेट मेरा गिर गया, और मुझे नहीं पता, जब मेरा जिस्म गर्म था तो फ्रैक्चर हो गया। तो मैं फिर रोने लगा ऊंची आवाज़ में। मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी है, और फिर मैं इतना रोया। फिर मैं अल्लाह से इल्तिजा की कि अल्लाह में हिम्मत दे ताकि मैं आगे बढ़ूं, और फिर अल्लाह को कोई नेक बंदा आया, अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली, और मैं उसके बाद मैं फिर बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता चला, जब मैंने आँख खोली तो मैं हॉस्पिटल में था। तो फिर अल्लाह ने मेरी ये फरियाद सुनी। उसके बाद मुझे ट्रेजेडी बड़ी हुई है, मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये स्पेशल पर्सन जो होता है वो स्पेशल ही होता है। आपको सर ये सानिया जौन सा था पेश आया, कौन सी उम्र थी और वजह क्या थी? असल में मैं काम ढूंढने गया था, तो काम मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने इंटर किया हुआ था, काफ़ी दफ़ा मैं ये इंटरव्यू किए जाने लगा। तो ऐसा हुआ कि मैंने वन साइड यानी कि अकेला जाके इंटरव्यू भी दिए हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुई है। तो मैं मायूस होकर रास्ते जा रहा था, पता ही चला बैसाखी स्लिप हो गई, जिसकी वजह से 2012 में तो मेरा ये फ्रैक्चर हो गया था। तो किसी ने मेरा ट्रीटमेंट ना करवाया, और मेरे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो वालदैन फिर उनको पता चला, वो कसूर से आई, उन्होंने फिर मेरा देखा भला, तो उन्होंने मेरा करवाया। वो दिन मुझे भूलता नहीं है। तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मायूसकुन दिन है। वालिदैन हयात हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। तो ये जो आपके साथ इतना बड़ा सानिया पेश आया, ये कब हुआ, कैसे हुआ, एक टांग से महरूम हो गए? असल में मैं बचपन में से तकरीबन 3 साल की मेरी उम्र थी, बकौल वालदैन के, तो मुझे ये टाइफाइड हो गया था, पोलियो जैसे कहते हैं, पोलियो हुआ था। तब से ये मेरा मसला बन गया। तो मेरा सारा जिस्म हो गया, डैमेज हो गया, ये बुखार की वजह से ही। तो अल्लाह का शुक्र है, अब आपके सामने ट्रीटमेंट काफ़ी माँ बाप ने करवाया, उसके बाद बस आपके सामने अब अल्लाह का शुक्र है। आप क्रिकेट खेलते हैं, और ये खेलते हुए कितना अरसा हो गया, कब से स्टार्ट किया? असल में क्रिकेट मेरा पैशन है, और मैं तकरीबन बचपन से खेल रहा हूँ। तकरीबन मैं 6-7 साल की उम्र से स्टार्टिंग मैंने कर दिया था। तकरीबन मुझे 20 साल हो गए हैं क्रिकेट खेलते हुए। तो अल्लाह का शुक्र है, अभी मैं खेल रहा हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जब बाहर निकलते हैं, रोड पर आते हैं, तो आपको कोई मसला तो नहीं पेश आता? नहीं, असल में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ये सीढ़ियाँ क्रॉस करना, आना जाना मेरे लिए बड़ी दिक्कत है। आप मेरे हाथ देख सकते हैं, ये आने जाने का बड़ा मुझे इशू है। तो बस गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ को मैंने किया है कि मैंने इंशाल्लाह आगे बढ़ना है, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैंने हटाना है और आगे स्ट्रगल करनी है, आगे बढ़ना है। अच्छा, दोस्तों का, रिश्तेदारों का कैसा रवैया है आपके साथ? असल में जो जितने भी सीरियस ये स्पेशल पर्सन होते हैं ना, तो उनका जो होता है ना, वो इतना पॉजिटिव नज़र से नहीं देखते हैं। चाहे वो कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई भी है, ऐरा गैरा अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। लेकिन हमें ना इतनी नहीं दी जाती है, अहमियत नहीं जाती। किसी भी ना फैमिली में इतनी अहमियत नहीं दी जाती जितना कि नॉर्मल बंदे को दी जाती है। आपकी शादी में कोई दिक्कत आई हो, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ हो? क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं, किसी लाचार को देखते हैं तो जहन में पहला सवाल यही आता है कि इसकी शादी किस तरह से हुई होगी। तो कोई ऐसी दिक्कत हुई है? नहीं, काफ़ी स्ट्रगल हुई है। ये नहीं है कि मुझे ईजी हो गया है। मेरी फुफ्फो के घर मेरा रिश्ता हुआ है, तो फिर बड़ी टेंशन ही, काफ़ी रिश्तेदारों पढ़ा कर फिर बड़ी मुश्किल से ये हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे 2 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं मेरे। एक 8 साल का बच्चा है, 6 साल की बेटी है, फिर 2 साल की बेटी है। ठीक है। तो नाज़िम भाई, वो लोग जो अपनी इस मजबूरी का बहाना बनाकर लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके आगे मैं यही कहूँगा कि नबी पाक का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन्होंने कहा है कोई काम कर लो, यानी कि मांगने से बेहतर है। इस चीज़ को मैंने लिया हुआ है कि इंशाल्लाह मैंने कोई भी भाई मिलता है उसे मैं कहता हूँ, यार मांगो ना, मेहनत करो और आगे बढ़ो। और जिन लोगों के पास ये नेमत है और वो इसका शुक्र अदा नहीं करते, उनको क्या कहेंगे?
उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमको देखो, हमेशा अपने नीचे वालों को देखो यार, वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। उनको चाहिए कि हम पे गौर करें, हमको देखें हम कैसे स्ट्रगल करते हैं, आते जाते हैं, सीढ़ियाँ क्रॉस करना, ये वो बड़ा मुश्किल होता है, फिर अपने बच्चों को पालना। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे वालिद हैं, वो गुर्दे के पेशेंट हैं, उनके गुर्दे फारग हो चुके हैं, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल है कि उन लड़कों के लिए सबक है, जो नई जनरेशन के लिए सबक है कि मुझ जैसा बंदा जो ख़ुद भी स्पेशल पर्सन है और एक वालिद है जो चारपाई पे लेटा हुआ है, वो चल नहीं सकता है, उनको मैं भी सहारा देता हूँ, वाशरूम लेके जाना, ये वो। कई बार मैं गिरा भी हूँ अब्बू को सहारा देते हुए, तो बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को लेके। तो मैं उनको कहूँगा यार हिम्मत करो और आगे बढ़ो और पाकिस्तान का नाम रोशन करो। अगर आपको कोई कहे कि आप की जो टांग है ये वापस आ सकती है, तो इसके लिए क्या कीमत अदा करने के लिए तैयार हो? इससे बड़ी खुशी मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। तो मैं दुआई दे सकता हूँ उनको कि यार जो भी हो सके मेरे बस में है, तो मैं उनके लिए दुआई करूँगा। एक नेमत के जाने से बाकी नेमतों का एहसास कहाँ तक हुआ? नहीं, मुझे असल में एहसास तो हुआ है, लेकिन असल में मेन चीज़ जो है ना, मैंने अल्लाह का शुक्र किया है हर हाल में कि मौला करीमा जो भी तू करता है बेहतर करता है। और मैं हमेशा नीचे वाले को देखता हूँ, जो मुझसे नीचे वाले हैं, जो लोग हैं, जो बेचारे ये व्हील चेयर पे हैं, जो चल नहीं सकते हैं, लेकिन मैं उनसे कहीं बेहतर हूँ, अल्लाह का मैं शुक्र करता हूँ। अच्छा, आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे, आप क्रिकेट खेलते हैं और इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं, जब क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तब टीम सिलेक्शन में तो कोई आती होगी, दिक्कत तो आती होगी? असल में मैं ना जब क्रिकेट खेलता था, स्टार्टिंग की थी, तो मैं गाड़ी खेलता, अकेला खेलता रहता था, तो मेरा ये था पता नहीं कोई खिलाता है या नहीं खिलाता। फिर मैंने आगे स्ट्रगल की, तो फिर मैंने आस्ता आस्ता अपनी टीम बनवाई और ख़ुद मैं कैप्टन बना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त कैप्टन हूँ और खेलता हूँ, और कसूर की तरफ से मैं खेलता हूँ, और कसूर ही में यानी कि मेरा सारा बचपन मेरा कसूर में गुजरा है, तो अल्लाह का शुक्र है इस वक्त मैं जो भी हूँ। मेरे दोस्त पेशा क्या इख्तियार किए हुए हैं आप? पेशा मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं कभी मास्क बेचता हूँ, तो बेसिकली अभी तो मास्क बेच रहा हूँ, तो कभी कोई काम आ गया तो मैंने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है ये बम्पर रिपेयरिंग का, और इसके अलावा कोई थोड़ा मोटा ये फल वगैरह बेच दिया, सब्ज़ी वगैरह कभी, तो अदरवाइज़ कोई परमानेंट मेरे पास जॉब नहीं है। इस काम से कितना खुश हैं आप? बस टाइम पास हो रहा है, कोई खुश नहीं हूँ मैं, क्योंकि आपको अल्लाह के शुक्र अदा नहीं करेंगे? अल्लाह का शुक्र अदा तो करूँगा, लेकिन यानी कि जो होना चाहिए डिसेबिलिटी, जैसे कि ये हुकूमत को चाहिए कि जैसे ये इन्होंने हमारे ये तुर्की वालों ने, जैसे कि मैंने सुना है कि उनके जो PM हैं, उन्होंने ये कि निकाली है एक स्पेशल पर्सन के लिए कि जो भी जितने भी स्पेशल पर्सन उनके हैं उन सबको उन्होंने सरकारी जॉब दे दी है। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा CM और PM से कि हमारी रिक्वेस्ट भी सुने और मुझे देखें कि मुझे अशद ज़रूरत है जॉब की, और मुझे करें, सपोर्ट करें इस काम के लिए कि मुझे आने जाने का भी जो इशू है ना, वो भी मेरे लिए आसान हो जाए। एक टांग से महरूम हैं, फिर भी ज़िंदगी में इतने खुश कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हर चीज़ को पॉजिटिव लिया है और एक फेस ऑफ माइंड से चलाऊँ कि मैंने इंशाल्लाह आगे मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है और आगे बढ़ना है, इस माइंड से मैं जा रहा हूँ। और मैंने कभी डिसेबिलिटी को कभी मैंने ज़ाहिर नहीं करवाया, मैंने ऐसे ही फील करता हूँ जैसे मैं नॉर्मल हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में लोगों से ये बारहा सुनते होंगे कि आप जो हैं वो डिसेबल हैं, स्पेशल पर्सन हैं, इस चीज़ से कितना डिग्रेड होते हैं? ये जो स्पेशल पर्सन होते हैं असल में ये उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं और बड़ा ये क्रूशियल टाइम होता है कि ज़िंदगी को सेलिब्रेट कैसे करना है और हर चीज़ को देखना पड़ता है। जैसे कि किसी फैमिली में चले जाओ, किसी ऐसी जगह पे रास्ते में हर चीज़ एक लोग देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं नेगेटिव पॉइंट से देखते हैं, पता नहीं ये कैसे है, कैसा इनका बिहेवियर होगा, ऐसी ना लोगों का कोई अच्छा माइंड हमारे नहीं होता। ठीक है जी, शुक्रिया। तो जी, तो नाजरीन आपने देखा एक शख्स है जो एक टांग से माजूर है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगी में मेहनत भी कर रहे हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, पैशन को भी फॉलो करते हैं अपने। हम अपने आप को देखें, हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत है, हम उस नेमत का किस हद तक शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम किस हद तक जाकर जो है वो अल्लाह के सामने अपनी उस नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं और हमें कितना एहसास है अपनी बाकी नेमतों का। और वो लोग जो मोहताज भी हैं लेकिन वो अपनी इस मोहताजी को बहाना बनाकर भीख मांगते हैं, वो भी इस बात को समझ लें कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से 1000 दर्जे बेहतर है। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ अपने होस्ट हमज़ा अली को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पैगाम TV।